में इस चुनाव में क्या प्रभावी रहेंगे? इस बार जो है धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं होने वाला है जरा भी। और इस बार जो है युवा पूरी तरह से जाग चुका है, क्योंकि जिस जोश और उत्साह के साथ 2017 में हम लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फेल है। न तो युवाओं को रोजगार मिला है, न तो कुछ मिला है। उन्हें एक तरह से उत्तर प्रदेश को एक मजदूर कारखाने के रूप में जो है बनाने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ के युवा जो है बेरोजगार हो जाएं, तो उन्हें जो है 50 रुपये की मजदूरी करवा जाए किसी प्राइवेट कंपनी में। यही सब हो रहा है। इसलिए इस बार जो है युवा बीजेपी को वोट नहीं करने वाला हो, निश्चित रूप से नहीं वोट करेगा। और इस बार जो है सपा की लहर है, इस बार सपा जो है सरकार बनाएगी। जाति गोलीबंदी, चाचा आप क्या कहेंगे? जाति गोलीबंदी पे इस चुनाव में क्या प्रभावी रहेगा भाजपा का? ये प्रभारी है भाजपा का है कि जो है कि रोडें बनवा दिया, बिजली विभाग तो ये भी अच्छा किया सरकार ने। हाँ, और हमारे लोग के एक ही चीज़ है, कोई भी विधायक इधर से जीत के जाता है, कभी शकल नहीं दिखाते। तो इसलिए जो है थोड़ा बहुत मुश्किल है कि बीजेपी आ जाए तो बहुत बेहतर है। सर आप क्या कहेंगे इस पे? विपक्ष की जाति गोलबंदी इस चुनाव में प्रभावी बीजेपी के क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए सर, जी 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 देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का प्रतापपुर विधानसभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। और मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ये फर्जी तरीके से जनता को बरगला के झूठे वादे करके कि हम नौकरी देंगे, शिक्षा देंगे, तमाम विकास करेंगे, लेकिन ये सब झूठे वादे से पूरी तरीके से फेल हो गई है। जनता जान गई है। जनता ये चाहती है कि जो है कि हमारे तथा में मतलब विकास हो और अच्छा कार्य हो। और भारतीय जनता पार्टी जो है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जातिपात की भेदभाव की राजनीति की है। समाजवादी पार्टी समाजवाद को लेकर चलना चाहती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव हैं, और उनको देखते हुए इतने टाइम उत्तर प्रदेश में पूरी नौजवान माताएं बहनें हर लोग जाग गए हैं कि इनका हित अगर है तो समाजवादी पार्टी में है, और बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। क्योंकि आज शिक्षा की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, अस्पताल की जरूरत है। और हमें राम मंदिर के नाम पे, जात के नाम पे बरगला के इन्होंने 2017 में वोट लिया। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अब की बार समाजवादी पार्टी के पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। जनता उनको वोट देने के लिए पूरी तरीके से उत्साहित हो गई है। जनपद प्रयागराज, प्रतापपुर विधानसभा, जमील अहमद बबलू। आप क्या कहेंगे इस पर? अभी आप बिल्कुल अब दफा बस आने वाले समय में सपा की सरकार बनने वाली है। और इस सरकार में जो है तो हर वर्ग जात, चाहे जो जिस कास्ट का हो, सारे लोग त्रस्त हैं। चाहे वो पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, काम करने वाले हो, सारे लोग त्रस्त हैं। बस थोड़ा धैर्य और रखिए, आने वाले समय में सपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? लोगों ने बताया जिसे मैं जो स्टूडेंट के हित में काम करेगा, मैं उसकी सरकार देखना चाहूँगा। और सपा इसके पहले जो सरकार में थी वो स्टूडेंट के हित में काम किया और काफ़ी रोजगार दिया। पुलिस भर्ती में कितने युवाओं को रोजगार दिया। तो मैं यही चाहूँगा कि जो स्टूडेंट के हित में सोचे, मैं उसी को वोट करूँगा, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो। बढ़ी हुई महंगाई के से सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, बढ़ेंगी या नहीं, क्या कहेंगे इसके बाद? महंगाई बढ़ेगी। अगर सरकार बनती है तो महंगाई जाहिर सी बात है बढ़ेगी। बड़ी महंगाई से सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी या नहीं? बिल्कुल बढ़ेंगी सर, बिल्कुल बढ़ेंगी। और आने वाले समय में तो और ही ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि हर वर्ग त्रस्त है सर जी, हर वर्ग त्रस्त है। इसी टाइम जो गवर्नमेंट जॉब करने वाला है, प्राइवेट जॉब करने वाला है, सारे लोग त्रस्त हैं, पूरी तरीके से त्रस्त हैं। आप क्या कहेंगे बढ़ती हुई महंगाई पे सत्ताधारी दल की बीजेपी की क्या? जी बिल्कुल, इनके राम राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है कि आम जनता के जीना दुश्वार हो गया है। चाहे रसोई गैस के मामले में देख लीजिए, चाहे बिजली बिल के मामले में देख लीजिए, चाहे तेल और क्या बोलते हैं उसको, तेल के मामले में देख लीजिए, दाल के मामले में देख लीजिए, जहां भी आप देखेंगे इनके ओथा में जो है महंगाई आई है। जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है, इनको वोट नहीं करेगी। अच्छा आप क्या कहेंगे, महंगाई पे सत्ताधारी दल बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी है या नहीं? नहीं बढ़ी तो है, मगर उसको देखते हुए अगर ये सरकार अभी भी बेहतर है कि आ जाए अपने लाइन पे, तो बीजेपी की सरकार बन सकती है।
ये आप क्या कहेंगे इस पर, महंगाई सत्ताधारी पे बीजेपी की क्या? निश्चित रूप से बड़ी है, लेकिन जो है इनको संभालने का कार्य जो बड़ी बड़ी मीडिया है, जैसे आज तक चैनल और कई चैनल है, ये सब इन्हें संभाले हुए हैं, लेकिन पब्लिक ने जो है संभालने नहीं देगी और अंत में 2017 में उन्हें जाना ही पड़ेगा। योगी 22 में योगी, माया, अखिलेश, किसका शासनकाल आप अच्छा मानते हैं? मुझे जो अगर एज ए स्टूडेंट देखा जाए तो मायावती का शासनकाल सबसे अच्छा था, क्योंकि उनकी भर्तियों में बहुत ज़्यादा धांधली भी नहीं था और उनकी भर्तियों में जो है हमेशा जो है भर्ती एक रोटेशन से निकलती रहती थी और पुलिस व्यवस्था, शासन व्यवस्था बहुत अच्छा था। चाचा आप क्या कहेंगे, योगी, माया और अखिलेश में किसका शासनकाल अच्छा रहा, बताइए? अखिलेश के तो अगले बार अच्छा ही था, अब इस बार भी अच्छा ही रहेगा देखा जाता, लेकिन बीजेपी सरकार थोड़ा गलत कर दी कि हम लोगों को परेशानी आ गई इतनी, क्या परेशानी आई? महंगाई की वजह से, इसलिए ज्यादा परेशानी आ गई। शासनकाल पे बताइए किस माया, योगी और अखिलेश में किसका शासनकाल की बात करेंगे तो समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी का सबसे अच्छा शासनकाल रहा है। उसमें शासनकाल में 2012 से लेके 17 तक बहुत ही अच्छा विकास किए, लोगों को रोजगार दिए, जो वादा किए थे उन्होंने पूरा किया, कानून व्यवस्था भी ठीक था। लेकिन आज राम राज्य में तो ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी में कि जीना दुश्वार हो गया है, आप अकेले निकल नहीं सकते। आप देख लीजिए कहीं न कहीं बलात्कार हो रहा है, अभी शहर इलाहाबाद में प्रयागराज में देख लीजिए, अभी महिलाएं की जो एक महिला बेचारी के उसकी बलात्कार करके जो है और इसके बाद हत्या कर दी गई। बताइए, घोर अन्याय है, मैं इसका निंदा करता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरी तरीके से जनता जाग गई है। सबसे अच्छा शासनकाल समाजवादी के था, जनता पूरी तरीके से और समाजवादी पार्टी करेगी, सरकार आने वाली है। आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार अच्छी थी? सबका साथ और शासनकाल। सबका विकास जो है, जो ये बीजेपी सरकार का नारा है, ये ओरिजिनल में अगर देखा जाए तो सपा सरकार में ही सबका साथ और सबका विकास हुआ है और आने वाले समय में सबका साथ और सबका विकास होने जा रहा है। पूर्ण बहुमत से सपा की सरकार आ रही है। शासनकाल किसका अच्छा था, किस सरकार की, माया, योगी, अखिलेश या मैं योगी? सबसे बेस्ट तो स्टूडेंट के लिए भी अखिलेश की सरकार सबसे बेस्ट। आप क्या बताएंगे किसकी शासनकाल अच्छी रही अभी तक? शासनकाल अभी तक तो देखा जाए, जब से हम जानकार हुए हैं तब से अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा शासनकाल सपा का है। अच्छा रहा कि तो इस बार सपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने वाली है। कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफ़ी था, या सरकार चूक गई? सरकार की कौन सी मदद की बात लोगों को याद है, या सरकार इस मामले में कहाँ फेल मानते हैं आप? सरकार देखा जाए तो यही था कि आदमी लाश को कोई ले जाने वाला नहीं था, यही था। देख रहे हैं और देखा भी जाएगा आगे। तीसरी लहर का आने वाली की शंका जताई जा रही है और देखा भी जाएगा। तो इसलिए हम सबसे गुजारिश, जनता से गुजारिश यही करेंगे कि इस बार सपा की सरकार बहुमत से बना जाए। कोरोना काल में सरकार की मदद के लोगों के लिए काफ़ी था, फिलहाल कहाँ चूक हुई या क्या मानते हैं आप? ये देखा जाए तो जो मदद हुई है वो सिर्फ कागजों पे मदद हुई है, ग्राउंड पे कोई मदद नहीं हुई है। बड़े बड़े रैलियों में कोई कोविड डिस्टेंस का पालन नहीं किया जाता और आम जनता के लिए सारे कानून थोप दिए गए। आम जनता के लिए सारे कानून थोप दिए गए हैं सर, बट जो होना चाहिए रैलियों में कहाँ दिखता है? सर खुलेआम कोरोना की उड़ाई जा रही है जो गवर्नमेंट की। जो आप बताइए नेताजी, क्या कोरोना महामारी के दौरान सरकार की मदद लोगों के लिए काफ़ी थी या सरकार चूक गई? सरकार की कौन सी मदद? नहीं, सरकार की तो कोरोना काल में बहुत बड़ी लापरवाही है। लापरवाही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आम जनता पूरे उत्तर प्रदेश के सारे लोगों ने हिंदुस्तान में भी देखा, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, हरियाणा से, पंजाब से कितने बेरोजगार पैदल आए, जनपद प्रयागराज से चल के आए और इसके बाद लखनऊ से कोई आया, तमाम तरीके से कई हजार किलोमीटर पैदल आए, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद या कोई विधायक कह दे कि हमने इनका जो है मदद किया है कोरोना काल में, इनको साधन की व्यवस्था किया है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और नेता संगठन के पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के नरेश उत्तम के निर्देश पर ज्यादातर लोगों ने गांव-गांव, मोहल्ले, कस्बा, शहर जहां जरूरत पड़ा लोगों ने सुविधा देने का काम किया, पानी पिलाने का काम किया, राशन देने का काम किया, कहीं से पीछे नहीं रह सकते। आप क्या कहेंगे चाचा, कोरोना काल में क्या सरकार की कहीं चूक हुई, मदद पूरा किया उन्होंने? क्या मतलब कहाँ फेल मानते हैं आप? कि जो बड़े मीटिंगें हुई उसमें जो है कि सभी को बेनकाब कर दिया। क्या किया? आप हम लोग खुद नहीं आप लगाए, पब्लिक भी नहीं लगाई,
वहाँ अच्छे अच्छे मीटिंगें में देख लीजिए। लेकिन हम लोगों को शासन यही किया गया कि भाई लोगों को बहुत मुसीबत उठानी पड़ी इसमें। राम मंदिर निर्माण में आरंभ होने से बीजेपी को चुनावी लाभ दिला पाएगा? उम्मीद तो बहुत कम हो, इससे हो सकता है कि पा जाए तो बेहतर है। आप क्या कहेंगे सर, चुनावी मुद्दा ये इस पे अयोध्या राम मंदिर पर, क्या ये इनको जीत दिला पाएगी? जो भी अगर वोट उन्हें मिलता है तो उसी क्षेत्र में मिलेगा। बाकी पूरे प्रदेश में ऐसा कोई चर्चा नहीं है कि राम मंदिर बनने से उन्हें वोट मिल जाएगा। अगर कुछ लाभ होगा तो वहीं अयोध्या में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इधर नहीं होगा। कोरोना महामारी के दौरान जो सरकार ने पहल किया था या मदद किया था, उस पर कहीं चूक हुई या सरकार मामले में कहाँ फेल है, कुछ क्या कहेंगे? क्या निश्चित रूप से जो राशन बटा था उसमें जो है सरकार ने अपना योगदान दिया था, लेकिन अगर मेडिसिन विभाग में कहे, हॉस्पिटल में कहे, लोगों की जो मौत हुई उसमें जो है कोई किसी प्रकार की मदद नहीं की गई। बहुत से लोग मरे, उन्हें छिपाया गया, आंकड़ों को छिपाया गया। केवल राशन का मदद मिला है, बाकी दवाई वाई कोई मदद नहीं मिला है। 3 नए कृषि कानून पर आवारा पशु 3 नए कृषि कानून लागू करना है, उसके वापस लेना बीजेपी के पक्ष में है या खिलाफ में? आवारा पशुओं से परेशानी किसान किसे दोषी मानते हैं? जो आवारा पशु है, जो भी किसान है, उनका फसल नुकसान हो रहा है, उसके साथ उनका टाइम बर्बाद हो रहा है उन्हें हाँकने में। इसके बाद एक दूसरे से झगड़ा भी करते हैं कि हमारे खेत में कर दिए, तुम हमारे खेत में कर दिए। इससे जो है लोग परेशान हैं, इसका असर पड़ेगा चुनाव में। और जो कृषि कानून है, ये लोगों को मालूम है कि ये चुनाव यूपी का है, इसलिए उन्होंने वापस किया है, लेकिन जो है इनका नियत साफ नहीं है। बाद में फिर से ये कुछ न कुछ करेंगे, इसलिए इसका बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ेगा। ये बताइए नेताजी, आपकी बिना भेदभाव अनाज, एलपीजी और मकान देने के दावे के साथ बीजेपी सबका साथ और सबका विश्वास के पास हुई है या फेल हुई है? भैया देखिए, हम पहले भी कहा और आज भी ये कह रहे हैं कि राशन देने से लोगों का पेट नहीं भरेगा, क्योंकि परिवार देखेंगे आज 4, 5, 6, 7, 8 परिवार है, ठीक। इतने राशन से पेट भरने वाला नहीं है। आज लोगों को सत्यता ये है, रोजगार की जरूरत है। दूसरी बात, आप उधर राशन दे रहे हो और इधर हमारा जो 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बिस्वा जो हमारा पुश्तैनी जमीन है, किसान बड़ी मेहनत, बड़ी लागत से कर्जा लेके, कहीं से ब्याज पे लेके अपना खेती कर रहा है, और वही साड़ आके, वही छुट्टा साड़ आके हमारे जो है वो खेती को, हरियाली को अच्छेदार दानेदार उगते हुए उसको फल खा जा रही है, दाना पूरी तरीके से खा जा रही है। कि बताइए, मैं इधर 5 किलो 10 किलो राशन हमको मिल रहा है, इससे कई गुना हमारा जो है फसल साढ़ चल दे रही है। बताइए कहाँ से हमको फायदा हो रहा है? इसलिए जनता मूर्ख नहीं है, जाग गई है, और इतने तरीके से जाग गई है कि भारतीय जनता पार्टी को राम नाम पर वोट नहीं मिलेगा। इनको अगर मिलेगा तो रोजगार के नाम पर वोट मिल सकता था, इनको अगर मिल सकता था तो विकास के नाम पे मिल सकता था, लेकिन उन्होंने झूठे वादे किए, न विकास हुआ, न इनका जो है कहीं जो है योजनाएं कहीं लोगों को, पात्र लोगों को लाभ मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। इसलिए जनता त्राह है, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगी, समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को वोट करेगी। अब पूर्ण बहुमत सबकी बात सरकार लोग बनाने जा रहे थे। दलगत राजनीति से हटकर हम बात करेंगे तो सभी पार्टियों में प्रत्याशियों में सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन होगा? हडिया हंडिया में तो हंडिया में अपना राजनीति से हटकर बात करें तो पार्टी में प्रत्याशियों में सबसे मजबूत प्रत्याशी कौन होगा? हडिया में हंडिया की अगर बात करेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत ही सही आदमी को